नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। राज समाचार देख रहे हैं। मैं इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुरेश भास्कर जो पीएमओ है। कल एमआरएस की मीटिंग हुई थी जिसमें नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी थे। कई बातें हुई, काफ़ी बड़े बड़े प्रपोजल्स भी आए। उसको लेकर आज हम डॉक्टर साहब से बात करने के लिए आए। डॉक्टर साहब, राज समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनिल जी। कल एमआरएस की मीटिंग हुई जिसके अंदर मैंने कहीं देखा कि एक केवल 6 लैब बन रही है पूरे राजस्थान के अंदर। जो मेडिकल कॉलेज में जो टेस्ट होते हैं वो यहाँ होंगे, मेडिकल, और पीछे ब्लड बैंक भी बन रहा है। एक ऊपर कई करोड़ों की एक बिल्डिंग भी तैयार हो रही है। सर, क्या खास है और किस तरह से ये चीज़ें काम करेंगी, उसका जनता को फ़ायदा क्या होगा? कल माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व के अंदर एमआरएस की मीटिंग की गई, जिसमें श्रीमान एडीएम साहब भी थे, हमारे जॉइंट डायरेक्टर जयपुर जोन के डॉक्टर यदुराज सिंह जी भी थे, और जिसके अंदर हमारी काफ़ी डिमांड्स थी। जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं, कुछ मशीनरीज हैं और ख़रीदने की हमें है, और कुछ नया होने वाला है हॉस्पिटल में, उस पर भी विचार किया गया कि उसको कैसे किया जाए। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि नवलगढ़ जनता के लिए, एक तो जो आपने जो पूछा कि भाई 6 लैब राजस्थान में जो स्वीकृत हुई थी, तो राजस्थान में जो आईपीएचएल लैब बड़ी लैब होती है, जिले की सबसे बड़ी लैब होती है, और राजस्थान में 6 जिलों के अंदर ये स्वीकृत हुई थी। इसमें माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के अथक प्रयास से एक जो आईपीएचएल लैब है वो नवलगढ़ को, जिला हॉस्पिटल नवलगढ़ को स्वीकृत हुई। और उसके अंदर क्या होगा कि एक ही जगह सारी जाँचें जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स में होती है वो सारी जाँचें इस हॉस्पिटल में हो पाएगी। और जो अन्य झुंझुनू जिले के जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कुछ जांचें नहीं हो पाती हैं, जिनके लिए सैंपल बाहर जयपुर वगैरह भेजने पड़ते हैं, वो सैंपल अन्य जगह के सैंपल भी जो नवलगढ़ में कि बाकी ब्लॉक्स पे हैं उन पे भी 8 छोटी लैब बन रही हैं सरकारी तरफ से। हर ब्लॉक पे एक लैब बन रही है, तो उनका भी कलेक्शन हमारे जिला हॉस्पिटल नवलगढ़ के आईपीएचएल लैब के अंदर आएगा। उनका अपने डिस्ट्रिक्ट में आईपीएचएल लैब कोई है पहले से? नहीं, राजस्थान में केवल 6 स्वीकृत हुई है। 6 स्वीकृत। इसका मतलब बीडीके वगैरह में भी नहीं है? नहीं, बीडीके में नहीं है। देखिए, आपको बता दें, बीडीके डिस्ट्रिक्ट का पहला हॉस्पिटल था जो जिला हॉस्पिटल था, उसके अंदर भी ये लैब नहीं है। नवलगढ़ वासियों के लिए खुशी की बात है कि अब टेस्ट के लिए आप कई टेस्टों के लिए आपको बता दें कि झुंझुनू जाना पड़ता था, अब वो भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर नहीं होते तो प्राइवेट में करवाने पड़ते थे। आईपीएचएल लैब केवल 6 स्वीकृत हुई है। जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो टेस्ट होते थे वो अब आपके नवलगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होंगे। पूरे जिले के भी होंगे, बाकी जगह के सैंपल भी यहीं आएंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट के पूरे जिले के। अगर जो उनमें क्या है कि जो छोटी लैब बन रही है, जो 8 लैब छोटी बन रही है, उनका जो वहाँ जांच होगी वहाँ होगी, और जो नहीं हो पाएगी कलेक्शन वो अपने आईपीएचएल लैब नवलगढ़ के अंदर आएगा। यानी नवलगढ़ का तो वट वैसे ही बढ़ गया। हाँ, डिस्ट्रिक्ट की लैब हो गई है। डिस्ट्रिक्ट लैब बड़ी लैब है। यानी सर, मायने रखता है कि जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें भी नहीं है, नवलगढ़ में आई है। आपने देखा होगा कि एक बहुत ही भव्य तरीके से 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बहुत शानदार एक कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड की, जो बड़े हॉस्पिटल से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनके स्टैंडर्ड की एक बहुत शानदार लैब बन के तैयार हो रही है। और हम आशा करते हैं कि अगले महीने तक, वैसे लास्ट जून तक का कराने का था, लेकिन इसका जो पैनल का जो काम हो रहा है वो अपना यहाँ नहीं होता है, तो दिल्ली से फर्म वगैरह से वहाँ से काम चल रहा है। तो हम आशा कर रहे हैं कि जुलाई के एंड में या अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर इसका इनॉग्रेशन करवाएंगे। और सर, ब्लड बैंक कब तक तैयार हो जाएगा? एक बहुत ही नवलगढ़ के लिए बहुप्रतीक्षित जो अपनी डिमांड थी कि ब्लड बैंक की कमी के कारण से कई मरीजों को खून के लिए परेशान होना पड़ता था, झुंझुनू सीकर जाना पड़ता था, जयपुर जाना पड़ता था, तो वो भी हमारे माननीय विधायक जी भी इसके लिए बहुत दिनों से प्रयासरत थे। पिछले बजट में भी जिला हॉस्पिटल बना, लेकिन ब्लड बैंक नहीं आई थी। इस बजट के अंदर ब्लड बैंक स्वीकृत हो गई और उनकी टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है, और अतिशीघ्र ही उसका काम चालू हो जाएगा। तो 55 लाख रुपए की लागत से ब्लड जल्दी ही अगले 3-4 महीने के अंदर ब्लड बैंक बनकर शानदार तैयार होगी। यानी जो रेफरल होते थे, अभी मैंने डॉक्टर नेहा चौधरी से बात की थी, कई बार क्या कि ब्लड के चलते हैं ना, कुछ परसेंटेज रेफरल किए जाते हैं, जैसे कि सीवियर एनीमिया हो या 2-4 चीज़ें उन्होंने बोली थी, मेरे को टर्म्स नहीं आती हैं, लेकिन अगर वो हो जाएगा तो कुछ रेफर भी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँ कि ब्लड के लिए तो हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी और उनके छोटे भाई राजपाल जी यूनिट टाइम से ही लगे हुए हैं, और
मैं आपको बताना चाहूँ कि आज से 20-25 साल पहले स्थिति ये थी कि ब्लड के नाम आने पर जो कि पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है तो जितने भी आसपास के रिश्तेदार थे वो सारे हॉस्पिटल चले जाते थे ब्लड का नाम सुनकर कि कहीं मेरा का नंबर नहीं आ जाए कि मुझे ब्लड देना पड़ जाए। इतना लोगों में डर था और ब्लड की कमी से बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो के जीवन को खतरा हो जाता था। और इसी को देखते हुए हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी और राज्यपाल जी ने एक बहुत शानदार मुहिम उन्होंने की कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की। और मैं बताऊं आपको कि एक बार आज से 20 साल पहले मुझे भी ब्लड की ज़रूरत पड़ गई तो मुझे लाने के लिए जयपुर जाना पड़ा कि वो ग्रुप सीकर भी नहीं मिला और मैं खुद डोनेट करके अपना ब्लड डोनेट करके उसके बाद ब्लड लेके आया। आज की स्थिति में ये है कि हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को पिछले 2 साल के अंदर 1000 से अधिक व्यक्तियों को विदाउट डोनर ब्लड डोनेट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट डोनर के बिना। ब्लड बैंक में भी डोनर की जरूरत पड़ती है। ये सारा माननीय विधायक जी की मेहनत का ही नतीजा है कि विदाउट डोनर हमने हजारों मतलब 1000 से अधिक मरीजों को हमने विदाउट डोनर ब्लड डोनेट किया नौगढ़ की जनता को। और लेकिन हमारे पास ब्लड स्टोरेज यूनिट था और हम क्या है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं डोनेट करने के लिए ब्लड। कभी ये मंत्री जी के राजकुमार शर्मा जी के जब बर्थडे होता है तो उनके ऊपर हजारों यूनिट क्या कलेक्शन होती है, लेकिन हम कलेक्शन नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास ब्लड बैंक नहीं है। और हमारा मदर जो ब्लड बैंक है वो BDK हॉस्पिटल झुंझुनू है। तो झुंझुनू तो हमने भी लेकिन वो ब्लड हम नहीं ले पाते हैं, वहाँ से उनके कलेक्शन हुआ था। अब ब्लड बैंक बन जाएगा तो वो सारा ब्लड हम खुद ले पाएंगे और नौगढ़ जनता को ज़्यादा हम फायदा दे पाएंगे उसके लिए। अच्छा सर, एक बिल्डिंग बन रही है पीछे, मैंने वो भी सुना था कि करीब 51 करोड़ रुपए आपके पास हैं, लेकिन आप लोग उसे लगा नहीं पा रहे हैं। मैं बताना चाहूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए जो नॉर्म्स हैं सरकार के उसके हिसाब से 40,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन होनी चाहिए, मतलब 40 बीघा ज़मीन हो गई लगभग। लेकिन हमारा ये प्रयास था कि अगर कोई भवासा 20 बीघा ज़मीन देता, क्योंकि 60% उसमें खाली एरिया होता है, 40% में कंस्ट्रक्शन होता है, तो हम चाहते हैं कि भाई बहुमंजिल बिल्डिंग बन जाए। तो 20 बीघा 15-20 बीघा ज़मीन भी अगर किसी को देता तो बहुत शानदार, क्योंकि सरकार की शर्त ये है कि 51 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट में है कि 51 करोड़ रुपए आपको जिला हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत है, आप ज़मीन डोनेट कराओ। वो 51 करोड़ रुपए मतलब आज जैसे लक्ष्मणगढ़ है, DH बना है, वहाँ की 51 करोड़ की स्वीकृति होकर वहाँ बिल्डिंग का काम चालू होगा लक्ष्मण के लिए। अपना भी 51 करोड़ रुपया स्वीकृत है और सरकार का पिछले 1 साल से दबाव है कि आप हमें ज़मीन डोनेट कराइए। माननीय कलेक्टर साहब के पास भी बहुत बार लेटर आ गए, हमारे पास भी आ रहे हैं ना, लेकिन हम माननीय विधायक जी ने प्रयासरत भी हैं लेकिन ज़मीन नहीं करा पा रहे हैं अवेलेबल उनको। तो अंतर्गत हमने MRS की मीटिंग में सबने मंत्री जी से बात हुई, सबका ये था कि भाई ये बिल्डिंग G+2 पास है, इसमें ग्राउंड और 2 बिल्डिंग और बन सकती है। 1 फ्लोर तो इसमें बना हुआ है, 1 फ्लोर और बन सकता है इसके ऊपर। तो हमने 1 फ्लोर 14 करोड़ की लागत से 1 फ्लोर इसके ऊपर और इसको पीछे जो क्वार्टर्स के पीछे ज़मीन खाली पड़ी है उसके ऊपर भी 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग और बनाई जाए और दोनों बिल्डिंगों को आपस में फ्लाईओवर के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए, दोनों को आपस में, यानी दोनों जॉइंट हो जाएगी फ्लाईओवर। हाँ, और वहाँ भी लिफ्ट लगाई जाए और इस बिल्डिंग के अंदर भी 2 लिफ्ट लगाई जाए जो पेशेंट्स को आने जाने के लिए जो है वो सुविधा रहे। यानी ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड तैयार हो जाए, 3 हो जाए और 3 बिल्डिंग ही पीछे बन जाए 3 मंजिल पर। सर वो कितना कॉस्ट में बनेगी? उनका जो कॉस्ट है 14 करोड़ 42 लाख रुपए का उसमें अनुमानित लागत है उनकी, 14 करोड़। लेकिन अब बाकी का पैसा तो तभी मिलेगा जब आप ज़मीन दोगे उनको। सरकार को अगर ज़मीन दोगे तो बाकी का आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपका बाकी यानी लैप्स हो जाएगा, बाकी लैप्स हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले भामाशाह ने ज़मीन देने की बात कही थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से या किसी चीज़ को देख लीजिए आप, कुछ लोगों ने उस मामले को कोर्ट में भेज दिया, जिसके कारण नईराज मेन रोड पे एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तैयार हो जाता। और डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा था कि अगर वो तैयार हो जाता तो आज ये हॉस्पिटल केवल महिलाओं के लिए ही समर्पित होता और बच्चों के लिए। DH बनाने के लिए 20,000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, 20,000 स्क्वायर मीटर। और अभी जो बिल्डिंग अपनी बनी हुई है ना, ये केवल 5,000 स्क्वायर मीटर ही एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, वो 5,000 स्क्वायर मीटर ही है और DH के लिए 20,000। अब वो बिल्डिंग के अभाव में
हमें ट्रॉमा सेंटर नहीं मिल पा रहा है, हमें जो एमसीएच विंग नहीं मिल पा रही है, हमारे बेडों की 150 बेडेड हॉस्पिटल है, बेड नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि अगर बेड हो तो 300 बेड हो जाए, लेकिन 150 बेड डालने की भी अभी जगह इसमें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो और चीज़ मिलनी चाहिए, आपको ट्रॉमा सेंटर है, एमसीएच विंग है ना, और पद बढ़ेंगे, वो मतलब अगर बेड बढ़ते हैं तो ही डॉक्टर्स के और पद बढ़ते हैं। जैसे आज बीडीके में 60-70 डॉक्टर हैं, अपने भी 60-70 डॉक्टर हो जाते हैं अगर अपना बेड। अभी सर अपना स्टाफ कितना है और कितने लोगों से मतलब, अच्छा ओपीडी कितनी है अपनी अभी? ओपीडी 2000 प्लस है अभी, 200 प्लस, 2000 प्लस है, 2000 प्लस। आपको बता दें कि मैंने कुछ देर पहले एक इंटरव्यू लिया था डॉक्टर नेहा चौधरी का, जहां 30 डिलीवरी होती थी महीने की, अब हाँ सर उन्होंने कहा कि 200 डिलीवरी हो रही है। 200 डिलीवरी हो रही है, 40 से 50 सीजरियन हो रहे हैं पर मंथ। अच्छा सीजरियन 40-50 हो रहे हैं? 40 से 50 पर मंथ सीजरियन और 200 डिलीवरियाँ, और ऑपरेट भी हो रहे हैं। अभी जगह का अभाव हमारे पास कभी अभी केवल एक ओटी है, और वो कल माननीय विधायक जी के सामने हमने उनको बताया भी। तो हम क्या है कि ऊपर का जो ओटी है उसको तैयार कर रहे हैं। अभी क्या जगह के अभाव में हमारे पास से जो आईपीएचएल लैब बना है उसके कारण से हमारे सारे ऑफिसेज खाली करवाने पड़े, तो कुछ सामान है वो पीछे ऑफिस को। ये तो बोलेंगे नहीं, मैं बोलता हूँ आपको, खाली एक छोटी सी राजनीति के चलते कुछ लोगों को बुरा लगेगा, छोटी सी राजनीति के चलते लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब ये देखिए कि इनको आईपीएचएल लैब बनवानी है, उसके लिए रूम्स खाली करवाए जा रहे हैं। अगर आज राजनीति नहीं होती, मुझे लगता है कि मैं साफ कह रहा हूँ, आपको लोगों को बुरा लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, अगर राजनीति नहीं होती तो आज एक अच्छा हॉस्पिटल होता वहाँ पर। राजनीति ना करें, और ऐसे मामलों में देखो नवलगढ़ का विकास हो रहा है, आपको वोट किसी को देना, वोट मन का होता है, अगर वोट देना ना देना आपकी राजनीति करनी है, लेकिन नवलगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि देखिए नवलगढ़ के अंदर केवल आप लोग ही नहीं रहते, हम सभी रहते हैं यहाँ पर। और आज अगर ट्रॉमा सेंटर बनता, एमसीएच विंग बनती, ये जनाना हॉस्पिटल बनता, तो पैसा भी खूब आता, लोगों की सहायता भी खूब होती। अब जैसे डॉक्टर सुरेश भास्कर ने कहा कि 51 करोड़ रुपए आए, हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। पीछे बिल्डिंग बनेगी और 20,000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, मीटर एरिया चाहिए, और केवल 5,000 स्क्वायर मीटर एरिया ही है यहाँ पर। और अभी 3 या 4 और 3,500 और बन जाएगा, 8,500 रुपये, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। छोटी सी राजनीति के चलते लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। सर यानी मैंने अभी बीच में सुना था बीडीके से भी ज़्यादा ओपीडी हुई थी बीच में, तो हाँ पिछले दिनों तो 2,500 के लगभग ओपीडी पहुंच गई थी। और अभी हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है। हमारी स्थिति ये है कि अभी सामान रखने की भी जगह नहीं है, डॉक्टर्स के बैठने की ओपीडी है वो भी प्रॉपर नहीं है इतनी, क्योंकि हम लोगों को क्वालिटी ऑफ सर्विस देना चाहते हैं। अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास अच्छा इलाज दे रहे हैं, और सारा मन से आज झुंझुनू सीकर को छोड़कर भी लोग यहाँ आ रहे हैं। और अन्य जिलों के आप देखो, आप लक्ष्मणगढ़ के, फतेहपुर के मरीज, उदयवाटी, गुड्डा, ये तो दूर दूर के मरीज भी नवलगढ़ आ रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे हैं अपन। और अपन ने 3 डायलिसिस मशीन चला रहे हैं, जिसके अंदर करीब 8,000 डायलिसिस अपन ने पिछले 2 वर्ष के अंदर कर दी। इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर माननीय विधायक जी ने 2 साल पहले जो डायलिसिस मशीन डोनेट, कोरोना के अंदर जब लोग परेशान हुए, जयपुर जाना पड़ता था उनको, तो उन्होंने उसको लोगों दूर समझ के उन्होंने 3 जो डायलिसिस मशीन डोनेट की। उसी का आज नतीजा है कि हम जो नवलगढ़ के तो लोग हैं ही, और सीकर, नीम का थाना, उदयवाटी, झुंझुनू, सारे मरीज़ क्या है कि डायलिसिस के लिए नवलगढ़ आ रहे हैं आज मरीज़। और अभी स्थिति ये हुई कि पिछले दिनों प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जब स्ट्राइक हो गई थी, तो जयपुर तक के मरीज भी नवलगढ़ आए, क्योंकि सब कुछ डायलिसिस बंद हो गया था। और हमने 18 घंटे 20 घंटे मशीन को चलाकर इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, मैंने उनकी मदर का कम से कम 4 बार यहाँ डायलिसिस करवाया था, रिक्वेस्ट करके इनसे। भाई उनको हमेशा उनके यही प्रेरणा दी जाती है कि भाई ये कुछ समय है, जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उस समय स्ट्राइक हो जाए, ख़त्म हो जाएगी। और किडनी डायलिसिस का काम ऐसा है कि वो करनी ही पड़ेगी उसको,
मरीज को वीक में 2 बार डायलिसिस करानी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेगी तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा उसको। तो एक आदमी की जीवन का बड़ा अमूल्य होता है। और डॉक्टर्स का, हमारा ज़्यादातर डॉक्टर्स का यही होता है कि भाई मेरे कारण से अगर किसी का होता है तो जीवन बचता है तो वो है। और इसी को माननीय विधायक जी ने भी देखा और उन्होंने भी तुरंत प्रभाव से 10 लाख रुपये डायलिसिस मशीन के लिए और उन्होंने तुरंत ही कर दी। उसकी जल्दी हम उस 2 डायलिसिस मशीन भी स्थापित करेंगे इसके लिए यहाँ पर। और क्या क्या खास रहा सर? आज से जब 2.5 साल पहले उन्होंने डायलिसिस मशीन डोनेट की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों को डायलिसिस मशीन दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जहाँ अन्यत्र होता है कि 3 महीने बाद में साहब ये ख़राब हो गई है, बंद हो गई है, ऐसा नहीं हो। जितना पैसा लगा है यहाँ के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर रोहित हैं हमारे, जो किडनीज का डायलिसिस का काम देख रहे हैं, उन्होंने अथक मेहनत से उनकी 7,000-8,000 डायलिसिस उन्होंने पिछले 2-2.5 साल में कर दी उन्होंने लोगों की। 7 से 8,000 डायलिसिस होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था, उसके पहले उपजिला हॉस्पिटल था। उपजिला हॉस्पिटल था तब भी, आज तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही है। मैं फिर वही बात कहूँगा, आम आदमी को कि आज छोटी सी राजनीति के चलते हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा है। लोग राजनीति करते हैं, करिए, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ राजनीति ना करें। मैं बताना चाहूँ आपको, ब्लड स्टोरेज यूनिट भी 2013 के करीब स्वीकृत हुआ था और 7-8 साल तक बंद ही रहा ब्लड स्टोरेज यूनिट। शुरुआत में वो स्टार्ट किया, इसके बाद में 7-8 साल तक के लिए बंद हो गया। उस मशीनरी की कमी से कि भाई मैं यहाँ ट्रांसफ़र, माननीय विधायक जी ने 2020 में मेरे का यहाँ ट्रांसफ़र आके लाए। मैं जयपुर SMS हॉस्पिटल में था वहाँ पर। तो फिर उन्होंने कहा कि नवगढ़ को भी बहुत शानदार अच्छा हॉस्पिटल बनाना है, उसको अपने पूरी मेहनत करनी है। तो मैंने आकर देखा कि छोटी छोटी चीज़ों की कमी से कुछ मशीनरीज बंद पड़ी थी। जैसे ब्लड स्टोरेज यूनिट है, वो अपने पास एक मशीन जो करीब 2 लाख रुपए की मशीन आती है, उसके अभाव में बंद पड़ी थी। मैंने माननीय विधायक जी से बताया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से बिना सोचे ही उन्होंने कितना चाहिए वो तुरंत प्रभाव से। उसके बाद में आप देखो पिछले 2 साल के अंदर हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेट कर पाए, मतलब निःशुल्क और विदाउट डोनर हम उनको ब्लड दे पाए हैं। तो कोरोना में आपने देखा होगा कि कोरोना में जब बहुत ऑक्सीजन की कमी हो गई थी पब्लिक के लिए, कहीं मिल नहीं पा रही थी, माननीय विधायक जी ने एक ही बात कही कि 24 घंटे के अंदर ICU चालू होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि ICU चलाने के लिए अपने को राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया डॉक्टर चाहिए। उस समय हमारे पास केवल एक ही डॉक्टर एनेस्थीसिया डॉक्टर थे। उन्होंने विदिन 12 घंटे 5 डॉक्टर के एनेस्थीसिया डॉक्टर और यहाँ पर पदस्थापित करवाई, केवल 12 घंटे के टाइम पे। और 18 घंटे में हमने ICU चालू किया नवलगढ़ के, और कोरोना में काफ़ी लोगों को यहाँ के ICU का फ़ायदा मिला। और ज़िले के अंदर आप देखो झुंझुनू BD और नवलगढ़ के दोनों हॉस्पिटल ने बहुत शानदार कोविड में काम किया। और जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो ऑक्सीजन की कमी कभी भी माननीय विधायक जी ने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। और 300 ट्रक का एक गाड़ी पूरे सूरत से पर डे, सूरत से आती तो जितने सिलेंडर हमें चाहिए उतने मिलते। बाकी झुंझुनू BD के हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी को उस समय उन्होंने वितरित करवाए। तो झुंझुनू के लोगों को कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी थी उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने डॉक्टर राजकुमार शर्मा कहते भी हैं कि सभी जगह ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन मेरे नवलगढ़ में कमी नहीं हुई। नवलगढ़ नहीं, अभी तो झुंझुनू में पूरे में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में पूरे में, क्योंकि वो जो गाड़ी आती है ना पूरे, तो हमारे यहाँ के मामा साहब झुंझुनू के ही जो सोसाइटी जो गुजरात में रहते हैं, सोसाइटी जो राजस्थान के अपने झुंझुनू जिले के हैं, उन लोगों ने सभी ने माननीय विधायक जी के कहने पर ही उन्होंने जो सारा खर्चा उन्होंने वहन किया उसका। चलिए सर, मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि ऐसी चीज़ों में राजनीति नहीं होती है। स्वास्थ्य का मामला है, दुआएं मिलेंगी। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू।